मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। बिहार आरजेडी के नेता मनोज झा अपनी ठाकुर वाली टिप्पणी के विवाद में लगातार घिरे हुए हैं। इस कविता के बाद अब उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि वो कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। उस कविता को पढ़ने से पहले मैंने एक डिस्क्लेमर भी दिया था और ये कहा था कि ये किसी व्यक्ति और जाति से संबंधित नहीं है। मैंने कहा था कि ठाकुर मेरे अंदर भी हो सकता है। उस कविता का संदर्भ महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों को शामिल करने को लेकर था। मैं देख रहा हूं कि उसके बाद लोग मुझे बेतुकी बातें कहने के लिए फोन कर रहे हैं। ये फोन कॉल मुझे पिछले 72 घंटों से लगातार आ रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि संसद में उन्होंने इसे पढ़ने से पहले इस बात को लेकर सभी को इंगित कर दिया था कि ये किसी जात संबंधित नहीं है। ये ठाकुर मेरे अंदर हो सकता है और ये किसी के अंदर हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों कविता पाठ के बाद पिछले 72 घंटों से लगातार लोग मुझे फोन कर रहे हैं। लेकिन एक जो खबर आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है वो आप ही बताएंगे कि ये कहा जा रहा है कि आपको फोन कर करके अलग अलग संगठनों की तरफ से या अलग अलग व्यक्तियों की तरफ से जो पॉलिटिकल विरोध है उसके अलावा अलग अलग संगठनों और व्यक्तियों की तरफ से जो है धमकी दी जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सबसे पहले तो बता दूं कि उस कविता वो 81 ईस्वी में लिखी गई ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा। एक दलित बहुजन चिंतक थे। मैंने उस कविता को पढ़ने से पूर्व ही कहा कि इसका किसी जाति विशेष से नहीं है। मैंने कहा वो ठाकुर मेरे अंदर भी हो सकता है। वो प्रभुत्व का प्रतीक है, वो किसी भी जाति धर्म में हो सकता है। उसके बाद मैंने वो कविता पढ़ी और संदर्भ था महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों की इंक्लूजन का। उसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं हुई। हमने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि संसद के पटल पर मेरे भाषण को, दिए गए भाषण को जो कोई सुन लेगा, पूरा व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, पूरा भाषण, वो ये बात मानेगा कि इसका किसी जाति विशेष से कोई ताल्लुक नहीं था, प्रभुत्व के व्याकरण के संदर्भ में था। लेकिन मैं देख रहा हूं उसके बाद लोग अंत शंत टेलीफोन कॉल कर रहे हैं। एक अभी आया। तो इस तरह के कॉल्स में 72 घंटों में देख रहा हूं कि मेरी पार्टी ने लिखा भी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुल करके सारी बातें सामने रख दी। उसके बाद भी अगर ये विवाद है ना, तो इस विवाद के पीछे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको दलित बहुजन समाज की चिंता से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको ये नहीं समझना है कि कविता क्या थी, उसके पूर्व और उसके पश्चात मैंने क्या कहा। अब जाहिर तौर पर अगर समाज की ये स्थिति है तो मैं क्या कहूं। दरअसल मनोज झा को अलग अलग संगठनों की ओर से धमकी पर आरजेडी सांसद ने कहा कि कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी थी, वो एक दलित बहुजन चिंतक थे। मैंने खुद कहा है कि इस कविता को किसी जाति से संबंध नहीं है और न ही मेरी टिप्पणी किसी ठाकुर जाति या किसी अन्य विशेष के लिए थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले मुझे फोन करके अब उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि मनोज झा के इस बयान के बाद आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने उनका समर्थन किया था और कहा था कि वो विद्वान आदमी है और जो उन्होंने कहा है वो ठीक कहा है। उन्होंने जो कविता सुनाई है वो ठीक सुनाई है, लेकिन उनका आशय गलत नहीं था। वहीं इसके अलावा जो लोग उनकी पार्टी में रह करके ही उनका विरोध कर रहे हैं, उन्हें भी लालू प्रसाद यादव ने ताकीद की थी और नसीहत देते हुए कहा था कि इस तरह की टिप्पणी करने से सभी को परहेज करना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। सर अच्छा लगा, ऐतिहासिक जगह है, इतिहास को हम लोग याद करने आए हैं।
नमन चलिए लोकसभा में सर बोला जा रहा है सर असंसदीय भाषा का प्रयोग हो रहा है लोकसभा में, कोई कार्रवाई नहीं।